आपकी इबादत की असल ताकत क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी इबादत की असल ताकत कहाँ छिपी होती है? क्या रोजा, नमाज और दूसरे धार्मिक कार्य सिर्फ एक आदत बनकर रह गए हैं, या फिर ये आपको अंदर से बदलने का एक जरिया बन चुके हैं? अगर आप भी कभी इस सवाल पर विचार करें तो पाएंगे कि अल्लाह की दी हुई ये तौफीक आपको सही दिशा में बढ़ने का मौका देती है। हम सभी की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब हम अपनी रोजमर्रा की रूटीन से उबरकर कुछ नया करना चाहते हैं। ये चाहत अंदर से उठती है जब हमारा दिल अल्लाह के करीब जाने की एक गहरी ख्वाहिश महसूस करता है। ऐसे में जब हमें इबादत करने का अवसर मिलता है तो ये सिर्फ हमें एक कर्मकांड के तौर पर नहीं बल्कि आत्मा की सफाई और प्रगति का एक साधन बन जाता है। नियत और इरादों का अहमियत। आपकी हर इबादत का सही असर आपके इरादों पर निर्भर करता है। यदि आप अपनी इबादत को सिर्फ बाहरी तरीके से करते हैं तो आप उसे असल मकसद से दूर कर रहे होते हैं। लेकिन यदि आपकी नियत सही हो और आप दिल से यह चाहें कि आप अल्लाह के करीब पहुंचे, तो वह हर कदम आपकी मदद करेगा। बिल्कुल, हमें सिर्फ अच्छे कर्म ही नहीं करने होते बल्कि हमारी नियत भी सही होनी चाहिए। अगर किसी दिन हम गुस्से या झूठ से बचने में नाकाम रहते हैं तो हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि क्या हम अपनी वास्तविक मंशा से दूर हो गए हैं। सच्ची तौबा और दुआ की अहमियत। इस यात्रा में सच्ची तौबा और दुआ का अहम रोल है। दुआ एक ऐसी ताकत है जो हमें अपने दिल की गहराई से निकलकर अल्लाह तक पहुंचाती है। जब भी हम गलतियों का एहसास करते हैं, हमें दुआ करने का समय मिल जाता है ताकि हम खुद को सुधार सकें और अल्लाह से अपनी गलतियों की माफी मांग सकें। तौबा सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक दिल से किया गया सच्चा अफसोस है जो इंसान को वापस अपनी सही राह पर लाता है। इसके बाद इंसान का दिल सच्ची सफाई की ओर बढ़ता है और अल्लाह की मदद उसके रास्ते में आ जाती है। अल्लाह की रहमत से अपने जीवन को नया आकार दे। हम में से बहुत से लोग रोजे या नमाज को एक बोझ समझते हैं, लेकिन असल में यह अल्लाह की रहमत का एक संकेत है। जब हम सच्चे दिल से इबादत करते हैं तो हमारी जिंदगी में बदलाव आने लगता है। हमारी सोच, हमारी पहचान और हमारे रिश्ते एक नई दिशा में आगे बढ़ते हैं। यदि हमारी इबादत सच्चे दिल से हो तो ये हमें न केवल अच्छाई की ओर खींचती है बल्कि हमें अपनी जिंदगी में खुशियां और संतोष भी देती है। हर एक दिन की इबादत हमें यह एहसास कराती है कि दुनिया की फिजूल चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण है वो आत्मिक सुख जो हमें अल्लाह से मिलता है। परीक्षाओं में धैर्य रखना। इबादत का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन यह एक टेस्ट है। जब भी हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं, हमें उस वक्त धैर्य रखने की जरूरत होती है। ये धैर्य न केवल हमारे रोजा रखने की ताकत को बढ़ाता है, बल्कि ये हमें अपने लक्ष्य की ओर और मजबूती से बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हमारी परीक्षा इस बात पर है कि हम अल्लाह की रजा के लिए कितना सब्र करते हैं और कितना सही रास्ता अपनाते हैं। ये सच्चा सब्र तब आता है जब इंसान बिना किसी उम्मीद के केवल अल्लाह की खुशी के लिए अपना काम करता है। यही वह वक्त होता है जब इंसान अपनी मेहनत का असली फल पाता है और जीवन में सुकून महसूस करता है। दुनिया और आखिरत की सफलता का रास्ता। आपकी सच्ची मेहनत और इबादत ही आपको दोनों जहां में सफलता दिलाती है। जब आप अल्लाह की राह पर चलते हैं तो अल्लाह ताला आपकी मदद करता है। आपकी दुआ, आपकी तवक्कुल और आपकी सच्ची नीयत आपको उन मंजिलों तक पहुंचाती है जो आपने कभी सोची भी नहीं थी। यह न केवल आपकी आध्यात्मिक यात्रा है बल्कि यह आपकी दुनिया और आखिरत दोनों की सफलता का रास्ता भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, एक नई शुरुआत। हर दिन एक नई शुरुआत है, एक नई तौफीक है। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस पर अल्लाह के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करें। ये सफर कभी खत्म नहीं होता बल्कि यह एक निरंतर यात्रा है जो हमें हमेशा अल्लाह की रहमतों के करीब ले जाती है। अब यह आप पर है कि आप इस सफर का पूरी ईमानदारी से पालन करते हुए अपने उद्देश्य को हासिल करें और अपनी जिंदगी को सच्चाई और इबादत के रास्ते पर ले जाएं। जब अल्लाह आपको बुला रहा है तो जवाब देना सीखें। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप किसी अच्छी राह पर बढ़ते हैं तो अंदर से एक अलग तरह की शांति महसूस होती है। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं होता बल्कि ये अल्लाह की तरफ से एक इशारा होता है कि आप सही राह पर हैं। अल्लाह अपने नेक बंदों को खास बुलावा देते हैं, लेकिन हर कोई इस बुलावे को समझ नहीं पाता। जो समझते हैं वे अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं। जब आपको इबादत का मौका मिल रहा है, जब आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत बढ़ रही है, जब आपकी रूह अल्लाह के करीब जाने की तड़प महसूस कर रही है, तो इसे हल्के में मत लीजिए। ये एक अल्लाह की तरफ से दी गई खास तौफीक है जो हर किसी को नहीं मिलती। अगर आप इस बुलावे को पहचान पाए हैं तो इसका जवाब भी सही तरीके से देना होगा। इसका जवाब कैसे दिया जाए? अपने गुनाहों से तौबा करके, अपने अंदर बदलाव लाकर, अपनी जिंदगी को सही दिशा में मोड़कर खुद को आजमाइशों के लिए तैयार करें।
जब कोई इंसान अल्लाह के करीब जाने की कोशिश करता है तो उसे आजमाइशें भी आती हैं। लेकिन यह मत भूलिए कि हर आजमाइश के पीछे अल्लाह की कोई हिकमत बुद्धिमानी होती है। ये देखा जाता है कि बंदा कितना सब्र करता है, कितना मजबूत रहता है और कितनी सच्चाई से अपने रब पर भरोसा रखता है। हो सकता है कि जब आप अल्लाह की राह पर बढ़ने लगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएं, आपके फैसलों पर सवाल उठाएं, आपको गलत साबित करने की कोशिश करें। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह हर उस इंसान के साथ हुआ है जो सच्चाई के रास्ते पर चला है। पैगंबरों की जिंदगियों को देख लीजिए, हर एक को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपना रास्ता नहीं बदला। वे डटे रहे और आखिरकार अल्लाह ने उन्हें कामयाबी दी। छोटी छोटी आदतें जो आपको अल्लाह के करीब ले जाएंगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि अल्लाह के करीब जाने के लिए बड़े बड़े काम करने पड़ेंगे, लेकिन असल में छोटे छोटे नेक अमल भी आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। अगर आप सही नियत और सच्चे दिल से ये आदतें अपनाते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कितनी बड़ी तब्दीली आ जाती है। 1. सुबह की शुरुआत अल्लाह के जिक्र से करें। जैसे ही आंख खुले सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें। 2. हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू करें। यह आदत आपके हर काम में बरकत लाएगी। 3. हर हाल में शुक्रगुजार रहें, चाहे हालात अच्छे हों या बुरे, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करें। 4. नमाज को अपने दिन का सबसे अहम हिस्सा बनाएं। यह आपको हर बुराई से बचाएगी और आपको मजबूत बनाएगी। 5. लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें। जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वह उसके बंदों से भी मोहब्बत करता है। 6. छोटी छोटी नेकी करें। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी उदास इंसान को हिम्मत देना, किसी को माफ कर देना, ये सब काम आपको अल्लाह के करीब ले जाएंगे। 7. हर रात सोने से पहले तौबा करें। दिन भर में अगर कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह से माफी मांग लें। अगर आपने सिर्फ ये 7 काम करने शुरू कर दिए तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। जो राह आप चुनेंगे वही आपकी तकदीर तय करेगी। आपके पास 2 रास्ते हैं, एक वह जो दुनियावी चीजों की तरफ ले जाता है और दूसरा वह जो आपको अल्लाह के करीब ले जाता है। जो पहला रास्ता चुनते हैं वे एक वक्त के बाद महसूस करते हैं कि उनके पास सब कुछ होते हुए भी दिल का सुकून नहीं है। लेकिन जो दूसरा रास्ता अपनाते हैं वे छोटी छोटी चीजों में भी अल्लाह की रहमत और बरकत महसूस करने लगते हैं। अब यह फैसला आपको करना है, आप कौन सा रास्ता चुनेंगे। अगर आप अल्लाह की तरफ बढ़ने का फैसला कर चुके हैं तो इसमें देर मत कीजिए। आज ही से अपनी जिंदगी बदलना शुरू करें। एक एक कदम आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाएगा। और यकीन मानिए, अगर आपका इरादा सच्चा है तो अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान कर देंगे। तो क्या आप तैयार हैं अपने रब के करीब जाने के लिए?